तब कहा गया इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना। इंद्रियों 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों में इतने झरोखे हैं, और झरोखे में सारे के सारे देवता मूलक मूलक के देखते हैं कि कोई अच्छी चीज़ हो, अच्छा सत्संग इधर आ तो नहीं रहा है, ये जीवात्मा सुन तो ना ले। तो इसलिए वो रखवाली पर बैठे हुए हैं। और जब ये रखवाली पर बैठे हुए हैं तो रामायण के पढ़ने से क्या होगा? अब जब तक इन देवताओं को राजी नहीं करेंगे, तो इन देवताओं को राजी करें तो कैसे करें? 9 करोड़ दुर्गा है, 10 करोड़ शंभु है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ जब देवी देवता हैं तो उनके नाम भी अलग अलग हैं। तब कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब हरि अनेक हैं तो उनके नाम भी अनेक हैं, तो उनके काम भी अनेक हैं, तो उनके धाम भी अनेक हैं। तो अनेक तमाम रामायण, तमाम गीता, तमाम कुरान पुराण हैं। उनमें से हमारी कुरान पुराण कौन है? हमारी रामायण कौन है? बस वही पढ़ने में लग गए, एक चीज़ कोई मिल गई, रटने लगे। आखिरकार में बताया गया है हरि अनंत हैं। जब अनंत हर एक तमाम लोक हैं, तमाम लोक हैं तो लोकाधीश भी हैं। तो इन तमाम लोकाधीशों को पार करने के लिए हमारे पास, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, कैसे पार हो पाएंगे? तब कहा गया है एक साधे सब सदे सब साधे सब जाएं। सब जाएं। जब वो एक हमारा मिल जाएगा, वो एक कौन है? अब एक जब कौन है उसके संबंध में हम कुछ कोई जानते नहीं है, एक कौन है? इसी संदर्भ में एक बार एक भागवताचार्य जी से कुछ वार्ता हो गई। खैर वो पढ़े लिखे तो थे ही, और रामायण में अच्छा ज्ञान भी था। रामायण का ज्ञान अलग है और ऊपरी ज्ञान अलग है। तो वो कहने लगे सुनो जय गुरुदेव, तुम्हारी काफ़ी देर से मैं वार्ता सुन रहा हूँ, लेकिन आपने एक भी कोई, इतनी देर में एक भी कोई आपने श्लोक नहीं बोला। और जब श्लोक तुमने बोला नहीं, इसका मतलब है तुम पढ़े लिखे नहीं हो। पढ़े लिखे होते श्लोक याद होता। तो हमने उनसे पूछा कि भैया हम तो वास्तव में इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, और आपको श्लोक हैं तो याद कितने होंगे? 1 लाख श्लोक है, 18,000 मुझे मालूम है। तो हमने कहा अगर 18,000 मालूम है तो धन्य है, आपके बराबर शायद कोई होगा धरती पर, तो आपके बराबर कोई दिखाई नहीं देता मुझे। और रामायण को तो कहने लगे हमें हिप जाए, चार जाऊँ से बोलो चौपाई, मैं नंबर बता दूंगा, फलाना नंबर पर है, फलाना पेज पर है। तो हमने कहा भैया जी एक बात बताओ। हमने उनकी कोई उपेक्षा, कोई हंसी मजाक नहीं उड़ाया। हमने कहा आपको 18,000 श्लोक मालूम है तो उनमें से वो एक बता दो जो सरल हो, छोटा भी हो, और उसको मैं रट लूँ और उसी पर सवार होकर के परम धाम में पहुंच जाऊं। अरे भाई तमाम पोथन रटने से क्या बात है, क्या ज़रूरत है? तो गुरु जी ने कहा था, हमारे गुरु जी ने कहा था, बच्चा गीता रामायण कुरान पुराण को बांध के रख दो, और हम एक लाइन तुमको पढ़ा दूं, मैं पढ़ा दूं, उसको पढ़ लीजिएगा और भवसागर से पार हो जाइए। तो एक लाइन जब पढ़ने के लिए बताया है संत ने, और एक लाइन पढ़ लेंगे तो गीता रामायण कुरान पुराण सारा का सारा जो कुछ वृत्तांत लिखा हुआ है सब का सब आपके अंदर छप जाएगा। बोलना शुरू कर देंगे तो रामायण गीता से अलग नहीं। अब भागवताचार्य जी सट रह गए, कहने लगे ये तो हमारे थे न जो एक बता दे। तो हमने कहा सुनो, अगर तुमको भवसागर से पार होना है तो बाबा जय गुरुदेव जी के पास चलो। अब उन्होंने एक लाइन हमें बताई है, अब वो हमने रट ली है। वो एक लाइन रट ली है, वो कौन सी है? मन को स्थिर राखिए ध्यान बिंदु पर दे, छठे चक्र से रोशनी ऊपर की लख ले। वो विद्वान कहने लगे सुनो भैया बात तो तुमने सही कही, लेकिन जल्दी में कह गए। इतने चकमा कौन लगा? अरे भाई जल्दी में कह गए, तुम लोग श्लोक बोलते हो, श्लोक कौन दुनिया के लोग जान पाते हैं, और ये तो हिंदी में है, और हिंदी में तुम कह रहे हो जल्दी बोल गए हो। तो अब बताओ श्लोक को कौन जान पाएगा? और श्लोक को तुम जानते ही नहीं हो। श्लोक का मतलब, इसका नाम श्लोक क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है, सुनो विद्वानों, इसलिए रखा गया ये श्लोक नाम कि इनको पढ़ो और इसी में मृतलोक में मरो और खपो, भवसागर से पार नहीं हो पाओगे। तब कहा गया श्लोक का ज्ञान, और हम लोगों को चाहिए उस लोक का ज्ञान। श्लोक का ज्ञान चाहिए, हम लोगों को श्लोक का ज्ञान चाहिए, और ये तो श्लोक का ज्ञान बता रहे हैं, इससे अगर भवसागर से पार नहीं हो पाओगे। तो इस तरीके से भाई बहनों, तो लिखा है कि पोथी पढ़ी पर जगमुआ।